हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 मार्च, इन विच ईयर वॉज द डे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो पहली बार ये दिवस जो है कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1961 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे होता है। 2026 की थीम क्या है वो एक बार देख लीजिए, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, एंड द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1961। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025 जो कि अनाउंस्ड हुआ है इन मार्च 2026। तो इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय। याद रखिएगा, मुखोपाध्याय हैं ये। ऑप्शन ए करेक्ट है। राम कुमार मुखोपाध्याय सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2025 एंड अवार्ड जो इनको मिला है किस नोवेल के लिए मिला है वो भी आपको पता होना चाहिए, हर पार्वती कथा। याद रखिएगा, हर पार्वती कथा के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। याद रखिएगा, तब से जो है के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देती आ रही है। एंड यहाँ पर देखो 15 लाख का कैश प्राइज मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड सिटेशन एंड प्लेक्यू भी एक मिलता है। नोवेल प्रेजेंट्स मॉडर्न फिलोसफिकल एंड सोशल व्यू ऑफ शिव पार्वती स्टोरी। एंड बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो आउटस्टैंडिंग वर्क्स लास्ट 10 ईयर्स में जो भी जिनका भी वर्क आउटस्टैंडिंग होता है ना, उनको ये अवार्ड मिलता है। एंड इस अवार्ड में देखो 22 लैंग्वेजेस के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है ना, उन पे जो है ये अवार्ड मिलता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम सरस्वती सम्मान अवार्ड को रिवाइज कर लेंगे जो भी रिसेंट में मिले हैं लास्ट ईयर्स में। 2025 का तो आपने देख लिया, डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय हैं, बंगाली राइटर हैं ये। 2024 में मिला था भद्रेश दास स्वामी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए। 2023 में मिला था प्रभा वर्मा को मलयालम लैंग्वेज के लिए। एंड 2022 में मिला था शिव शंकरी को तमिल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ये हुआ है याओंडे में। याद रखिएगा, याओंडे जो है ना ये कैमरून की कैपिटल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है 14 टू बी हेल्ड मार्च 26 to 29। कहाँ पर? याओंडे में। याद रखिएगा, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मीट्स एवरी 2 years टू शेप ग्लोबल ट्रेड्स रूल्स। थीम कंटेक्स्ट की बात करें तो वो है मल्टीलेटरल मीटिंग इन यूनिलेटरल वर्ल्ड। ग्लोबल ट्रेड फेसिंग चैलेंजेस, यूएस चाइना राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट्स, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रेड। फिर यहाँ पर है आपका मल्टीलेटरलिज्म वीकिंग, यूनिलेटरिज्म राइजिंग। बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड मैट ब्रिटेन एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी मैट ब्रिटेन को अपना नया डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो ये है BBC। याद रखिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की बात हो रही है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1927 में। एंड अभी देखो मैट ब्रिटेन जो है ना नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है टीम डेविड को। याद रखिएगा, एंड टीम डेविड की जो है रेजिग्नेशन जो है ना ये लिंक्ड है कंट्रोवर्सी ओवर डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग ऑन डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 6। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का जो है रिवीजन रखा गया है। सबसे पहले है सेवी के होल टाइम मेंबर बने हैं कॉम्पेला वेंकटा रमन मूर्ति। याद रखिएगा, एंड अभी जो है होल टाइम मेंबर बन गए किसके? सेबी के। फिर जो है यस बैंक के MD एंड CEO नए बने हैं विनय टॉन से। HDFC ERGO के MD एंड CEO नए बने हैं प्रथनील घोष। बंधन बैंक के जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं देवाशीष मुखर्जी। इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के बाद। गेल इंडिया के नए CMD यानी चेयरमैन एंड MD बने हैं दीपक गुप्ता। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके MD एंड CEO नए बने हैं कैप्टन S दिवाकर। नीति आयोग की इंटरिम जो CEO है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, निधि छिब्बर बनी है। इनसे पहले जो CEO थे ना VVR सुब्रमण्यम, इनका जो है टर्म जो है ख़त्म हो चुका है।
मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने जस्टिस ए से धर्माधिकारी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने जस्टिस लीजा गिल। एनआईए जो है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके डायरेक्टर जनरल नए बने राकेश अग्रवाल। आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। इंडिगो जो है उसके एंटरिम सीईओ बने राहुल भाटिया। ओपन एआई के एपेक्स चीफ बने हैं किरण मानी। एंड सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने आर विजय आनंद। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज किया। नेक्स्ट देखेंगे, स्तुति प्रधान फ्रॉम सिक्किम हैज बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विच इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन 2026। तो ये है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, जो स्तुति प्रधान है ना सिक्किम की, वो इंडिया को कहाँ पर प्रेजेंट करने वाली हैं, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में, ठीक है। अर्नड सिलेक्शन आफ्टर विनिंग विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025, यहाँ पर इन्होंने जीता था, उसके बाद जो है इनको स्तुति प्रधान को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट की बात करें तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है विथ यूथ फ्रॉम कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, यूएई, कुवैत, चाद, थाईलैंड, यमन टू डिस्कस ग्लोबल इशूज। आगे देखेंगे, रिफ्लेक्ट्स राइजिंग रोल ऑफ इंडियन यूथ इन ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड पॉलिसी मेकिंग। यही है स्तुति प्रधान, स्तुति है ना, हाँ। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज रिसेंटली ओवरटेकन दिल्ली एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो ये कौन सा शहर जिसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है पॉल्यूशन के मामले में? तो ये है लोनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, लोनी कहाँ पर है, ये गाजियाबाद के पास में है। बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी सरपासिंग दिल्ली। इसकी जो है IQ एयर जो रिपोर्ट आई है ना 2025 में, उसमें ये बताया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो रिकॉर्डेड PM 2.5, फिर यहाँ पर आप यहाँ पर ये देखिए ओवर 22 इंटू हाइयर देन सेफ लिमिट, बहुत ज़्यादा है ये, सेफ लिमिट के आगे चला गया है। सेवियर हेल्थ रिस्क ड्यू टू एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन लेवल्स, पॉल्यूशन क्राइसिस नाउ रीजनल अक्रॉस NCR, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद। की कॉजेस क्या है, इंडस्ट्रियल एमिशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, व्हीकलर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इन सब के कारण जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन इन शहरों के आसपास देखा जाता है। एक्सपर्ट स्ट्रेस दिल्ली ओनली अप्रोच इनसफिशिएंट, नीड फॉर अर्जेंट कोऑर्डिनेटेड रीजनल एक्शन टू टैकल द क्राइसिस। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। रिलीफ स्कीम की बात करेंगे, द मिनिस्ट्री लॉन्च द रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन ऑफ फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम विथ 497 करोड़ टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। एंड आप सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल हैं। WTO MC14, ये तो हमने अब पीछे ही देखा ना कि यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं वो लीड कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशन को एट द 14th WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इन कैमरून। फिर यहाँ पर DPIIT क्रैफ्टन MOU, एक एग्रीमेंट साइन किया गया विथ क्रैफ्टन इंडिया टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन डिजिटल इंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज। DPIIT ब्लू स्टार MOU जो है, अ पार्टनरशिप वॉज स्टैब्लिश्ड विद ब्लू स्टार लिमिटेड टू फोस्टर इनोवेशन इन HVAC क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है 1000 करोड़ का आउटले फॉर ISM 2.0 टू फोकस ऑन इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड फुल स्टैक इंडियन IP डिज़ाइन। ट्रेस इनिशिएटिव की बात करें तो न्यू मेजर was launched to reimburse exports from international testing and certification cost, and a trace है क्या, trade regulations, accreditations, compliance, enablement, ठीक है, enablement। नेक्स्ट है FTA लेवरेज की बात करें तो मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है उन्होंने अर्ज किया है इंडियन इंडस्ट्री टू यूटिलाइज द 9 रिसेंटली साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवरिंग 38 डेवलप्ड नेशंस। फिर निर्यात डाटा रिलीज, द DPIIT रिलीज द फाइनेंशियल ईयर 25 ट्रेड रिकॉर्ड शोइंग तमिलनाडु एज इंडियाज टॉप स्टेट इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। 21.84 का शेयर है यहाँ पर, ठीक है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, किस मिनिस्ट्री ने, तो ये मिनिस्ट्री है, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, ये रिवीजन जो है ना हमने पहले कर लिया, ठीक है, अभी आया मिनिस्ट्री का नाम।
ऑप्शन बी करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई ब्रांड एंड प्रमोट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, बूस्ट सेल्स इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो लेड किया जा रहा है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, एग्जीक्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT की बात हो रही है। फोकस किया गया इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू डिप्लॉय नेवल वारशिप्स फॉर एस्कॉर्टिंग कार्गो वेसल्स नियर विच स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो कहाँ पर किया गया है शुरू? ये शुरू किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इंडिया ने लॉन्च किया है, ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू सिक्योर एनर्जी शिपमेंट। इंडियन नेवी डिप्लॉयज वॉरशिप नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता ही आप सबको कितना इंपॉर्टेंट लोकेशन है आज के डेट में। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, LNG एंड LPG एमिड वेस्ट एशिया टेंशंस। वॉरशिप एस्कॉर्ट इंडिया बाउंड वेजल्स थ्रू हाई रिस्क जोन्स, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास की बात हो रही है। अराउंड 20 शिप्स इम्पैक्टेड ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। 20 शिप जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रही है इस पर, ये हमारे भारत की तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो क्रिटिकल ग्लोबल एनर्जी चौक पॉइंट है। एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑपरेशंस को याद करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है ऑपरेशन सब्यसाची, एयरफोर्स ऑपरेशन टू एक्सटिंग्विश लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल रीजन। ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो CBI लेड क्रैकडाउन टारगेटिंग डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स। ऑपरेशन शिव की बात करें तो इंडियन आर्मी का है, डिप्लॉयमेंट टू एंश्योर सिक्योरिटी ड्यूरिंग एनुअल अमरनाथ यात्रा। ऑपरेशन ब्रह्मा इंपॉर्टेंट है, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिशन फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड म्यांमार। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो इंडियन नेवी ने रेस्क्यू मिशन चलाया था, सेविंग द ऑयल टैंकर अल कंबार एंड इट्स क्रू फ्रॉम पायरेट्स। ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करें तो लार्ज स्केल इजरायली मिलिट्री एक्शन था अगेंस्ट हमास इन गाजा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, मेजर एंटी नक्सल ऑफेंसिव कंडक्टेड इन द फॉरेस्टेड बॉर्डर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ऑपरेशन डेवली हंट, ये है बांग्लादेश ऑपरेशन टू कैप्चर इलीगल माइग्रेंट्स अटेम्प्टिंग क्रॉस बॉर्डर एंट्री। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात करें तो कोड नेम फॉर अ लार्ज स्केल US मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। फिर ऑपरेशन फाल्कन, असम बेस्ड ड्राइव टू हॉल्ट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड राइनो पोचिंग। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट कैटल स्मगलिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेशन इंद्रावती जो है, मिशन लॉन्च टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन हैती। ऑपरेशन कॉन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था, तो ड्राइव अगेंस्ट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन एंड सेक्सुअल क्राइम्स। ऑपरेशन सिंदूर आप सबको याद है, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स अक्रॉस द POK बॉर्डर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू कर्ब माओइस्ट मूवमेंट बिटवीन तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। ऑपरेशन कालेनेमी, उत्तराखंड गवर्नमेंट कैंपेन अगेंस्ट फेक रिलीजियस फिगर्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है, ईरान रिटेलिएटरी ड्रोन एंड मिसाइल ऑफेंसिव डायरेक्टेड टू एट इजराइल। ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करेंगे तो यूक्रेनियन ड्रोन ऑफेंसिव टारगेटिंग रसिया मिलिट्री बेसिस। ऑपरेशन शील्ड जो है, इजराइल डिफेंसिव सिस्टम है एक्टिवेटेड टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल अटैक्स। ऑपरेशन अमृत जो है, केरल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था इसको टू रेगुलेट एंड रेड्यूस एंटीबायोटिक यूजेस। ऑपरेशन सद्भाव जो है, इंडियन रिलीफ ऑपरेशन असिस्टिंग कंट्रीज अफेक्टेड बाय साइक्लोन यागी। ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता जो है, RPF के द्वारा चलाया गया था, ड्राइव टू रीयूनाइट मिसिंग चिल्ड्रेन विथ देयर फैमिली। ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे यहाँ पर, तो इंडियन आर्मी इनकाउंटर ऑपरेशन न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इन श्रीनगर। यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को रिवाइज कर लिया। आगे देखेंगे, विच कंट्री फेस्ड अ नेशन वाइड ब्लैकआउट फॉर द थर्ड टाइम इन मार्च 2026। मार्च 2026 में किस देश को तीसरी बार
देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, तो ये देश है क्यूबा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, क्यूबा फेस्ड नेशन वाइड ब्लैकआउट, थर्ड सच इंसिडेंट सिग्नल्स वर्सनिंग एनर्जी क्राइसिस। कॉजेस की बात करेंगे यहाँ पर, तो एजिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल शॉर्टेजेस, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट्स ओनली 40% ऑफ फ्यूल नीड्स, प्लांट्स आउटडेटेड एंड ओवरबर्न्ड। इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका? सेवियर डिसरप्शन टू डेली लाइफ, बिजनेसेस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है क्यूबा की लोकेशन। यहाँ पर ऊपर में अमेरिका है, ये है मैक्सिको, ये तो कनाडा आप सबको पता है। अटलांटिक ओशन के आसपास जो है ना, ये क्यूबा है ना। आगे देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट वॉज लॉन्च द इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 अंडर द लीडरशिप ऑफ भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा जो है कहाँ के सीएम है? ये सीएम है राजस्थान के। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान लॉन्चेस इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 अंडर भजन लाल शर्मा। एम क्या है इसका? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट जॉब्स, डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स, सपोर्ट प्राइवेट, हाइब्रिड एंड पीपीपी मॉडल्स। क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मिनिमम 50 एकर्स एंड एटलीस्ट 10 यूनिट्स पर पार्क। ऑब्जेक्टिव है बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इंसेंटिव की बात करेंगे तो 50% ऑफ रीइंबर्समेंट फॉर CETPS कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अलाइंड विथ मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो न्यू सोलर पार्क यहाँ पे लगाए जा रहे हैं विद अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 4830 मेगावाट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन बीकानेर एंड जैसलमेर। रोड डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मैसिव प्लान टू डेवलप 42,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड 250 अटल प्रगति पथ्स हैज बीन अप्रूव्ड। ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे तो अंडर द हर घर नल स्कीम 6,500 विलेजेस विल बी कनेक्टेड विद टैप वाटर विद इन द नेक्स्ट ईयर। सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करेंगे तो राजस्थान हैज लॉन्च्ड अ न्यू पॉलिसी टू इस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विथ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स इन जोधपुर, पाली, मरवार। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 जो है अ न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क थ्रू PPP एंड प्राइवेट ओनरशिप मॉडल्स। राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की बात करेंगे तो अ न्यू स्टेट लेवल बॉडी विल बी फॉर्म्ड सिमिलर टू NTA टू कंडक्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। CM सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करेंगे तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स of up to 10 lakh will be provided to 30,000 youth for starting businesses. E-vouchers for laptops. Meritorious students of class 10th and 12th will be received 20,000 e-vouchers to purchase laptops. Foreign language training की बात करेंगे तो 1,000 youth will be trained in languages like Japanese, French and Korean to boost global employment. Budget 2026-27 के आउटले की बात करें, the total state budget outlay is approximately 6.11 lakh crore aiming for a Viksit Rajasthan 2047. नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे यहाँ पर, तो द स्टेट एम्स टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम टू ओवर 2 lakh बाय द एंड ऑफ करेंट फिजिकल ईयर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले बांग्लादेश ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है मार्च 26 को। फिर आपका गुजरात बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आफ्टर उत्तराखंड। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 44, ये भी याद होना चाहिए। कर्नाटका का जो ग्रामीण बैंक है उसको मिला है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2024-25। रिसेंटली इंडिया होस्टेड द 12th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी इन न्यू दिल्ली। फिलीपींस ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी एमिड द ईरान कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेजेस। एलन मस्क ने अनाउंस किया है टेराफैब प्रोजेक्ट टू बिल्ड AI चिप्स विथ टेरावाट स्केल पावर नियर ऑस्टिन। राम मोहन नायडू जो है इन्होंने अनाउंस किया है 58 करोड़ डेवलपमेंट प्लान फॉर अरसावली श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल अंडर द प्रसाद स्कीम। माल्टा विल बी होस्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027, याद रखिएगा। एंड कॉमनवेल्थ
गेम्स 2026 का जो है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ग्लासगो में। कल भी मैंने आपको बताया था। इंडिया इज फेसिंग अ सिग्निफिकेंट एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ एलपीजी एंड एलएनजी सप्लाईज थ्रू स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम रूट एमिड द वेस्ट एशिया वॉर इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। तो 2025 के देखो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो एग्जाम से ना पिछले लगभग 1 से 1.5 साल तक के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले द फर्स्ट एवर रामकृष्ण मिशन कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनॉग्रेटेड इन मेघालय। यूएई secured the third spot among global humanitarian donors in 2025 with 1.46 billion in aid. Seeing Hope ANU relates to Op Drishti initiative that restored vision for 1000 in Jammu and Kashmir. लक्ष्य सेन ने जीता 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टाइटल by defeating Japan यूसी टानाका इन सिडनी. India, Australia and Canada recently launched the ACITI Partnership 2025. The second National Economic Growth Summit 2025 where BEML on 2 key awards. ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई में. Max Verstappen won the 2025 Las Vegas Grand Prix. The Shanghai Festival of Manipur is primarily held in Imphal Valley. The Constitution Amendment Bill की अगर बात करेंगे 131st Constitution Amendment Bill की बात हो रही है 2025 proposed that bringing चंडीगढ़ under Article 240. जस्टिस सूर्यकांत जो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 24 नवंबर 2025 को. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड entered into a MOU with Aramco Asia India to examine opening a branch office and deepen long टर्म कॉपरेशन. जावेद अशरफ जो है ये नए चेयरपर्सन बने इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की. इंडिया वॉन द इनॉग्रेट ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो. ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, याद रखना. चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग न्यूक्लियर ब्लास्ट एंड सेवियर ओशन कंडीशंस. अमित अग्रवाल को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया न्यू टेलीकॉम सेक्रेटरी इन द लेटेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रिशफल. न्यू दिल्ली 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस बिगिन इन November 24. जापान लॉन्च द बायलैटरल जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म. Jamaica recently declared an outbreak of leptospirosis following the destruction caused by Hurricane Melissa. The 69th National School Games Under-19 Table Tennis Tournament commenced in Jammu and Kashmir. नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है द नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कम थर्ड नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 4 मार्च इन विच सिटी. तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल या फिर ईटानगर. अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंडो पाठशाला की जो पेड पीडीएफ्स होती है डेली करंट अफेयर्स का जो अभी आपने क्लास लिया ना इसकी पीडीएफ आपको 251 की मिलती है 12 मंथ की, जनवरी टू दिसंबर का आपको मिलेगा. इसी का जो आपको 6 मंथ का मिलेगा 151 का. बाकी मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो मंथली करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ का मिलेगा जनवरी टू जून 65 में. टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 6 मंथ का मिलेगा आपको 65 में. यहाँ पर आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर कराया जाता है. वीडियो प्लस पीडीएफ वाली जो बैचेस है ना हमारे 2 हैं. एक तो टारगेट सीजीएल बैच है 251 का. यहाँ पर आपको जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर कराया गया है. किसका? सीजीएल से रिलेटेड हर एक टॉपिक में जो है ना 50 MCQs कवर कराए गए हैं. फिर आगे आपका प्रारंभ बैच 151 का है ये. इसमें आपको जो है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए हैं जो कि कॉमन टॉपिक्स है हर एक एग्जाम के लिए. समझ में आया? जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे मान लो सेंसस 2011, नेशनल पार्क हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल हो गए, फिर आपका जो है डांस एंड डांसर्स, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट, फिर आपका 5 ईयर प्लान, इस तरह के टॉपिक यहाँ पर कवर है. तो आप परचेस कर सकते हो. कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है. किसी भी तरह का इशू है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए. तो आज के वीडियो में इतना ही था. अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.